सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग रचना सागर की क्लास इसकी एसएसटी की बुक का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है गाइज हमारा मोशंस ऑफ द अर्थ, उसके हाफ एक्सप्लेनेशन को क्लियर करने वाले हैं। जो गाइज हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता होगा कि हम लोग इसके हाफ एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुके हैं, पार्ट 1 जिसका नाम है एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो गाइस, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सीजन्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द चेंज इन द पोजीशंस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉसेज चेंजेस इन सीजन, यानी कि अर्थ की पोजीशन चेंज करने पे और अराउंड द मतलब सन देखिए, जब जो हमारी अर्थ है उसकी पोजीशन सन के मतलब आप कह सकते हैं सन के पर्सपेक्टिव से चेंज होने पे उसको हम लोग कहते हैं, जब चेंज होती है तो उसको हम लोग कहते हैं सीजन्स। देयर आर 4 मेन सीजन, यानी कि ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं 4 मेन सीजन्स हमारे हैं। ठीक है, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। आगे देख लेते हैं। दीज सीजन्स आर मार्क्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर कंडीशन एंड ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट, यानी कि ये सीजन्स को मार्क किया जाता है टेम्परेचर कंडीशन से और ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट से। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो है वो एक इनसाइड बात है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द ईस्टर्न Sahara is the sunniest place on the earth with sunshine over 90% of all daylight hours, यानी कि जो ईस्टर्न सहारा है हमारा वो सबसे ज़्यादा सनियस्ट प्लेस है हमारे अर्थ में, जो कि सनशाइन करता है 90% अबाउट द डे लाइट आवर्स में। ठीक है, अब अगले हम लोग का टॉपिक है वो है सोल्स्टाइस। ठीक है, देख लेते हैं। ऑन जून 21 द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टूवर्ड्स द सन एंड द सन रेस। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इतना समझ लेते हैं। देखिए, जून 21 तारीख जून में, ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो टिल्ट हो जाता है सन के अराउंड, और जो सन रेज होती हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ लेते हैं। सो गाइज, जो सन रेज होती हैं वो फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जब हमारा 21 जून को हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो टिल्ट हो जाता है टूवर्ड्स द सन, और जो सन रेज होती हैं वो फॉल डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। ठीक है, सूरज की किरणें डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। रीजन्स लाइंग नियर द ट्रॉपिक्स रिसीव मोर हीट एज कंपेयर एज द एरियाज नियर पोल्स वेयर द रेज आर स्लैंटिंग, यानी कि रीजन्स यानी कि जो इलाके रीजन्स हमारे ट्रॉपिक्स के पास पड़ते हैं वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है एज वी कंपेयर टू द एरियाज, यानी कि अगर हम लोग कंपेयर करें पोल के इलाकों में और हमारे आप कह सकते हैं ट्रॉपिक्स के इलाकों में, तो ट्रॉपिक्स वाले इलाकों में ज़्यादा हीट रहती है क्योंकि वहाँ पे जो हमारी रेज रहती है वो स्लैंटिंग रहती हैं। ठीक है, आगे हम लोग सबसे पहले एक यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन आप लोग ऐसे देख सकते हैं। डायग्राम को अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे और नेक्स्ट पैरा की तरफ। नेक्स्ट पैरा, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन एंड प्लेस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, यानी कि जो नॉर्थ पोल होता है वो इंक्लाइन करता रहता है टूवर्ड द सन, और जो प्लेसेस हैं मतलब जो जगहें हैं नॉर्थ पोल के आसपास या फिर आर्कटिक सर्कल के आसपास वो एक्सपीरियंस करती हैं डे लाइट, यानी कि एक्सपीरियंस करती है वो लोग जैसे कि गाइस देख ले, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे 12 months होते हैं। आपको सबको पता है कि हर मतलब आप कह सकते हैं कि 12 months होते ही होते हैं हमारे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जिसके अंदर सिर्फ 6 months, ठीक है, 6 months जो है वो क्या होती है, डे लाइट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है कंटिन्यूअस डे लाइट, और 6 महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ रात होती है। तो ये एक फैक्ट भी आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे हमारे देश हैं। ठीक है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर लाइट हैंस इट एक्सपीरियंस द समर सीजन, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो रिसीव करता है ज़्यादा लाइट हैंस, यानी देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो ज़्यादा लाइट रिसीव करता है। ठीक है, इट एक्सपीरियंस द समर सीजन, यानी कि वो जो है समर सीजन एक्सपीरियंस करता है। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट, यानी कि जो दिन होते हैं वो रात से ज़्यादा बड़े होते हैं। ऑन जून 21 यानी कि 21 जून को व्हेन द सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 21 जून को जब जो सन रेज होती है वो फॉल करती है वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ ऑल प्लेसेस, यानी कि उस समय सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है सारे ही प्लेसेस में, ऑल द प्लेसेस फॉर ऑल प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी प्लेसेस उसमें उसके अंदर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है,
Contrastingly, the situation is received in the southern hemisphere where the temperature is low and it is the winter season and with shorter days. यानी कि जो हमारी सिचुएशन जो है सर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एकदम रिवर्स है. यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो वेरी लो होता है और ये विंटर सीजन एक्सपीरियंस करता है और यहाँ पे शॉर्टर यानी कि जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं एंड लॉन्गर नाइट यानी कि यहाँ पे रात ज़्यादा लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं. ठीक है. दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज समर सोल्स्टिस एट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंस समर. यानी कि ये सिचुएशन को हम लोग कहते हैं समर सोल्स्टिस एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये एक्सपीरियंस करती है हमारी समर सीजन को. ठीक है गाइस, समर सीजन को. आगे देख लेते हैं. फॉर प्लेसेस ऑन द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ. नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं. सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले आप लोग ये डायग्राम देख लीजिए. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, NP नॉर्थ पोल एंड देन साउथ पोल. ये ऐसा हमारा रहता है. ठीक है, शोइंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. ठीक है, ये हमारा लेंथ और डे का ये डायग्राम है, आप लोग उसको देख सकते हैं. ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा. अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पैराग्राफ की तरफ. सो गाइस, देखते हैं. फॉर प्लेसेस ऑन द इक्वेटर द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर. यानी कि जो प्लेसेस इक्वेटर के पास होती हैं वो क्या कहते हैं, डे और नाइट सेम, मतलब जो देखिए जो हमारी प्लेसेस इक्वेटर के पास रहती हैं, जो उनकी ड्यूरेशन रहती है डे और नाइट की, वो सेम रहती है पूरे साल तक थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, एक यहाँ पे इनसाइड बात है, इसको पढ़ लेते हैं. एंड equinox is a day when the sun shines vertically over the equator and all places on the earth have equal days and night. March 21st and September 23rd are 2 days when the suns and nights are equal. ठीक है गाइस, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा. अब आगे हम लोग टॉपिक पे देखते हैं. ऑन 22 दिसंबर द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन एंड द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यानी कि 22 दिसंबर को जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो टिल्ट हो जाता है टुवर्ड्स द सन और जो सन रेज होती हैं वो वर्टिकली फॉल करती हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. नाउ द सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर हीट एंड एक्सपीरियंस समर. यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो ज़्यादा हीट और एक्सपीरियंस और समर सीजन को एक्सपीरियंस करता है. इट हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स. फिर उसमें भी हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में भी जो है वो लंबे दिन और छोटी रातें होने लगती हैं. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नाउ हैविंग विंटर विद द शॉर्टर डेज एंड द लॉन्गर नाइट. यानी कि अब जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो विंटर सीजन आ जाता है और वहाँ पे छोटे दिन और बड़ी रात हो जाती है. प्लेसेस बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल विद एक्सपीरियंस 6 months ऑफ डार्कनेस वाइल प्लेसेस बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल विल नाउ हैव 6 months लाइट. यानी कि उल्टा बस एकदम हो जाता है. जैसे कि हमारा अब जो हमारी प्लेसेस जो कि हमारे नॉर्थ पोल और हमारे आर्कटिक सर्कल में लाई करती हैं वो 6 month डार्कनेस पे चली जाती हैं और जो हमारी प्लेसेस एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल पे पास आ जाती है वो हमारी 6 month जो है वो लाइट को मतलब उनमें लाइट आ जाती है. मतलब जैसे कि 6 month उसमें लाइट ही लाइट रहती है, उसमें रात होती ही नहीं है और हमारी 6 month डार्कनेस हो जाती है तब उस समय नॉर्थ पोल पे. ठीक है, आगे देख लेते हैं. द एंटार्क्टिक सर्कल हैज़ 24 hours ऑफ कंटिन्यूस डे लाइट. यानी कि जो एंटार्क्टिक सर्कल उसमें 24 घंटे हमारी कंटिन्यूस डे लाइट होती है. दिस पोजीशन इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिक्स. यानी कि ये पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक्स कहते हैं. बिकॉज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंस विंटर, क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो विंटर एक्सपीरियंस कर रहा है. अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बढ़ लेते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्विनॉक्सेस. ठीक है, सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विनॉक्सेस. हो सकता है गाइस मैं इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ बट मेरे हिसाब से मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ. हो सकता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो. ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं. ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 23rd यानी कि मार्च की 21 तारीख को और सितंबर की 23 तारीख को द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर. यानी कि डायरेक्ट सूरज की किरणें जो हैं, सूरज की रोशनी जो है वो इक्वेटर पे फॉल करती हैं. एट दिस पोजीशन बोथ द पोल्स एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सन एंड इंटायर वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंड इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट.
सो गाइस मार्च की 21 तारीख और सितंबर की 23 तारीख को जो है हमारी जो सन रेज है वो डायरेक्टली या फिर सूरज की जो किरणें हैं हमारी वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इक्वेटर पे। और इस पोजीशन में जो हमारे दोनों पोल्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द सन से। और जो हमारा पूरा वर्ल्ड होता है, हमारी पूरी दुनिया जो है वो एक्सपीरियंस करती है इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट, यानी कि जो इक्वल जैसे कि इंडिया में जो हो रहा है वही हमारा आप कह सकते हैं अमेरिका में हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से मतलब वो लोग की सेम ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट की हो जाती है मार्च के 21 को और सितंबर के 23 को। तो ये दोनों डेट आप ज़रूर याद करिएगा, ये आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। सो गाइस यहाँ पे जो है हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं और नेक्स्ट पेज है दीज रेज आर नोन एज इक्विनॉक्सेस, यानी कि इन दिनों को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्सेस कहते हैं। मार्च 21 इज स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस एंड सितंबर 23 इज ऑटम इक्विनॉक्सेस, यानी कि मार्च की 21 तारीख को जो है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस कहते हैं और सितंबर की 23 तारीख को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटम इक्विनॉक्सेस कहते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम लोग मार्च की 21 तारीख को कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस और सितंबर की 23 तारीख कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है वो ऑटम इक्विनॉक्सेस। और इन द सदर्न हेमिस्फेयर मार्च 21 इज ऑटम इक्विनॉक्सेस, यानी कि और सदर्न हेमिस्फेयर में जो है वो मार्च की 21 तारीख कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्सेस और सितंबर की 23 तारीख कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस। आप समझ सकते हैं कि इसका बस उल्टा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सो गाइस अब जो है वो हम लोग हमारे जो है नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ चुके हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ है इफ द अर्थ एक्सिस वाज नॉट इंक्लाइंड देयर वुड बी नो सीजन, यानी कि अर्थ की एक्सिस अगर इंक्लाइन नहीं होगी तो वहाँ पे अर्थ में सीजन्स ही नहीं होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द टिल्ट एक्सिस दैट द टू पोल्स आर टिल्ट टूवर्ड द सन एट डिफरेंट टाइम्स रिजल्टिंग इन द अपोजिट सीजन्स विद इन अ ईयर, यानी कि देखिए ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी टिल्ड एक्सिस है वो दोनों पोल्स पे और दोनों पोल जो है वो टिल्ड है टूवर्ड्स द सन एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, डिफरेंट टाइम में, तो रिजल्ट ये निकलता है कि अपोजिट सीजन्स होते हैं दोनों जगह पे, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल में डिफरेंट सीजन्स होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइम्स। और इसका ये हमारा उल्टा होता है कि मतलब अपोजिट्स ऑफ सीजन चलते रहते हैं विद इन अ ईयर में। ठीक है, एक साल में अलग अलग आप कह सकते हैं सीजन्स बदलते रहते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में जो है वो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन यहाँ तक कर दिया। इसी के साथ गाइस हमारा चैप्टर खत्म होता है। और गाइस आज की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर करा है। हो सकता है गाइस कि हम लोग अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टर्म्स और पीपल हु मेड द डिफरेंस भी पढ़ें। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो whether don't forget to like, share and subscribe to our channel. Let's meet in another video. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।